जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ श्रावण माह के पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। क्या है पुत्रता एकादशी व्रत की कथा और किस प्रकार से मुनि लोमस ने कष्टों से छुटकारा दिलाने का जो उपाय है वो राजा महिजीत को किस प्रकार से दिया, आइए जान लेते हैं। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिषपति नगर में शासन था, लेकिन उसे राजपाट में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई भी पुत्र नहीं था। उसे राज सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोग कष्टकारी होते हैं। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा कि मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिरों, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन भी करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख जो है वो भोग रहा हूँ। राजा की समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तपस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे पर परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम था लोमस ऋषि। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता है। लोमस मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों ने लोमेश मुनि को प्रणाम किया और उन्हें राजा के बारे में बताया। मंत्रियों ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपा कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंखें बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृत्तांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत सारे बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह एक जीव था। वह 2 दिन से भूखा था। एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय भी जल पी रही थी। उसने गायों को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। ये राजा के पिछले जन्म का कारण है। इसी पाप के कारण राजा निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गायों को जल पीने से हटाने के कारण वह पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रीगणों ने कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करें, रात्रि में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बातों को राजा ने सुना और एकादशी व्रत किया, जागरण किया। इसके बाद द्वादशी पर इसके पुण्य का फल मिलेगा और रानी गर्भवती हो गई और उनके गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण माह की इस एकादशी को पुत्रता एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना रखने वाले लोगों को इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय।
भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर ने संवाद में पुत्रता एकादशी के महात्म का वर्णन मिलता है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे जो एकादशी व्रत है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका वर्णन बताइए। उस व्रत की विधि क्या है? कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जगत कल्याण के लिए इस एकादशी का मैं वर्णन करूंगा। अन्य एकादशी की तरह इस एकादशी का भी व्रत करें। इसे पुत्रता एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करने वाली यह सर्वोत्तम तिथि है। कामना तथा सिद्धि को पूर्ण करने वाले भगवान इस तिथि के आदि देवता हैं। पूरे त्रिलोक में यह सबसे उत्तम तिथि है। कहानी, जो कथा है पुत्रता एकादशी की, वो कुछ इस प्रकार से है। एक दिन घोड़े पर सवार होकर महाराज सुकेतुमान गहरे वन में चले गए। पुरोहित और दूसरे लोगों को इसकी कल्पना नहीं थी। पशु पक्षियों से भरे हुए इस गहरे वन में महाराज भ्रमण कर रहे थे। दोपहर होते ही महाराज को भूख और प्यास लगी। जल की तलाश में महाराज इधर उधर घूम रहे थे। पूर्व जन्म के पुण्य से उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। उस जलाशय के पास ही एक मुनि का आश्रम था। अनेक शुभ शकुन होने लगा। उनकी बाईं आंख और बायां हाथ फड़कने लगा। शुभ घटना की आशा में राजा आश्रम में गए। उन्हें देखकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। घोड़े से उतरकर राजा ने सभी मुनियों को प्रणाम किया। तब उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम आप पर प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हे मुनिगण, आप कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप यहाँ किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं? कृपया हमें सत्य बतलाइए। मुनि ने कहा, राजा, हम विश्वदेव हैं। आज से आने वाली 5वीं तिथि से माघ मास प्रारंभ होगा। आज पुत्रता एकादशी। चाहे कोई भी इस एकादशी को करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। राजा ने कहा, विश्व देवगण, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनियों ने कहा, राजन, आज पुत्रता एकादशी है। आज आप इसका पालन करें। भगवान केशव के प्रसाद रूप आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार मुनियों के कहने पर राजा ने एकादशी का व्रत किया। द्वादशी को व्रत का पारण करके मुनियों का आशीर्वाद लेकर राजा वापस आया। इसके पश्चात रानी गर्भवती हुई और एकादशी के पुण्य से राजा को तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसने अपने उत्तम गुणों से अपने पिता को संतोष दिया। वह उत्तम प्रजापालक था। इसलिए हे राजन, पुत्रता व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। जो इस व्रत की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा है, पढ़ रहा है या हामी भी भर रहा है, उसको भगवान पुत्र की जो कामना है वो जरूर पूर्ण करें। जय एकादशी माता की। सभी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करना। राधे राधे। जय श्री श्याम।